Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel with my name Yugal Pachori. As you all know that I am Yugal Pachori and I'm a research scholar in centrally funded deemed university, that is Diyalbagh Education Institute, Diyalbagh, Agra. Okay, so I do prepare videos on different topics related to electronics and sometimes general topic. So for today's discussion, I am making a video on a very general topic. The topic name is it is a research topic. I do research on this topic from last many years. You can say 4 to 5 years. I have practiced this. मैंने इस चीज को प्रैक्टिस किया है. उसके बाद में आप तक मैं इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ. इसके रिगार्डिंग इंटरनेट पर भी कई सारे डेटा अवेलेबल हैं और यूट्यूब पर भी कई सारी वीडियोस टेलीपैथी के रिगार्डिंग अवेलेबल हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और उन वीडियो से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज टेलीपैथी एंड हाउ टू डू टेलीपैथी. सो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट इज टेलीपैथी एंड हाउ टू डू टेलीपैथी. बेसिकली टेलीपैथी होती क्या है और टेलीपैथी को हम कैसे कर सकते हैं. फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा. इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने रिसर्च पेपर लिखा था. इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने रिसर्च पेपर लिखा था जो कि मैंने IEEE में पब्लिश कराने के लिए क्रिएट किया था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली द रिसर्च पेपर वाज नॉट एबल टू पब्लिश्ड इन द मैगजीन because it was lacking some scientific evidence. Although my research is going on this particular topic, I will complete my research with time, and as soon as my research will complete, I will definitely try to publish the paper in the famous magazine like IEEE or some Scopus or SCI journals. लेकिन देखिए, पब्लिश कराना एक अलग चीज है और किसी टॉपिक पर डिस्कस करना और उसके बारे में बताना एक अलग चीज है. पब्लिश हम तब कराते हैं जब हमारे पास में फेनेटिक रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट्स काफी सॉलिड होते हैं, तब हम उस चीज को पब्लिश कराते हैं. लेकिन साइंस भी आज तक गॉड को प्रूफ नहीं कर पाई है कि गॉड दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आस्तिक है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता. लेकिन साइंस आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाई है कि ईश्वर है या नहीं है. तो दोस्तों, पब्लिश कराना एक अलग चीज है, कंटेंट को एविडेंस के बेसिस पर बोलना एक अलग चीज है, और किसी चीज की नॉलेज होना और किसी चीज को कंसीव करके आप उसके कंसीव के बेसिस पर आप उस चीज को शेयर करते हैं, वो एक अलग चीज है. तो यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंटेंट पब्लिश हो चुका है, लेकिन ये कंटेंट मेरे दिमाग में काफी लंबे समय से घूम रहा था, इसीलिए मैं इस कंटेंट को आप सभी के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं. तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. आई हैव ऑलरेडी टेकन मोर देन 3 मिनट्स ऑफ यू. तो मैं आपको बताता हूं टेलीपैथी होती क्या है. सबसे पहले तो ये समझिए, टेलीपैथी को हिंदी में हम मानसिक दूरसंचार कहते हैं. इसको कहा जाता है मानसिक दूरसंचार. मानसिक दूरसंचार से अर्थ यह है कि क्या हम अपनी बात को बिना शब्दों के मन में ही किसी दूसरे व्यक्ति से कह सकते हैं. अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो इसी को कहते हैं मानसिक दूरसंचार या टेलीपैथी. मान के चलिए एक पर्सन X यहां पर है, एक पर्सन Y यहां पर है. इनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है, ना मोबाइल फोन है, ना कोई टेलीविजन है, ना कोई टेलीग्राम है, ना कुछ है. लेकिन ये दोनों पर्सन अपने आप से काफी दूर हैं. लेकिन जो टेलीपैथी का सिद्धांत ये कहता है, और टेलीपैथी को वाकई में मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा होता है, और 1978 आज क्या चल रहा है 2023 से अगर हम पीछे से चले 1978 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था
जिसमें यह बताया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा, एक प्रोफेसर के द्वारा, कि टेलीपैथी एग्जिस्ट करती है और उन्होंने कई सारे साइंटिफिक एविडेंस दिए थे जिसके बेसिस पर टेलीपैथी के एग्जिस्ट होने को बताया गया था। हालांकि कोशिश मैंने भी वही की थी कि रिसर्च पेपर मेरा पब्लिश हो जाए, लेकिन पब्लिश नहीं हो पाया। तो आइए समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट ये कहता है कि यदि कोई पर्सन एक्स है और कोई पर्सन वाई है, यदि एक्स पर्सन वाई के बारे में सोच रहा है, यदि एक्स जो है वाई के बारे में सोच रहा है, तो वाई के विचार एक्स को ट्रांसफर होंगे, और यदि वाई एक्स के बारे में सोच रहा है तो एक्स के विचार वाई को ट्रांसफर होंगे। इन्हीं ट्रांसफर ऑफ थॉट्स को टेलीपैथी कहा जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, आप प्यार में विश्वास करते हैं, प्रेम में विश्वास करते हैं, तो प्यार क्या है? इट्स अ रिजल्ट ऑफ टेलीपैथी। दो लोग क्यों कनेक्ट होते हैं? क्योंकि उनके विचार आपस में मिलते हैं, इसीलिए दो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं और अपना जीवन को साथ बिताने की कोशिश करते हैं। जो हमारा मैरिज का सिद्धांत है, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या सिख धर्म हो, उन सब में भी कुंडलियों का मिलान किया जाता है। तो कुंडलियों का मिलान क्या होता है? कितने विचार मिलते हैं, और यदि दो व्यक्तियों के विचार मिलते हैं तो उनके विचारों में आदान प्रदान भी संभव होता है। इसी सिद्धांत को हम टेलीपैथी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यदि आपसे मेरे विचार मिल रहे हैं तो आप तक मेरी बात पहुंच रही है, और आपके विचार मेरे से मिल रहे हैं तो आपकी बात मेरे तक पहुंच रही है। इसी सिद्धांत को हम टेलीपैथी कहते हैं। और दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का रिसर्च स्कॉलर हूं। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डिवाइस के ऊपर रिसर्च करती है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है, जिसको हम संप्रेषण कहते हैं, संप्रेषण का आधार टेलीपैथी के आधार पर है। यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में सोचेगा नहीं, तब तक वो उससे बात नहीं करेगा। प्रथम दृष्टा में किसी व्यक्ति का विचार आपके मन में आता है, तभी आप उससे बात करने का सोचते हैं। यदि आपके मन में ऐसा विचार नहीं आएगा तो आप उससे बात करने का सोचेंगे ही नहीं। यदि वो आपके बारे में नहीं सोचता है तो आपसे बात करेगा ही नहीं। प्रथम दृष्टा में विचार आता है, और ये विचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा आता है। ये विचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा कहते हैं, जिसको हम गॉड पार्टिकल या गॉड वेव्स ही कहते हैं। तो गॉड, ईश्वर के द्वारा ही मानसिक दूरसंचार को क्रियाकल्प किया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। इस कंटेंट को आज तक मैंने पब्लिश नहीं किया है, लेकिन जो चीज मैंने महसूस करी है उस प्रैक्टिस को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे टेलीपैथी क्या है, और टेलीपैथी अपोजिट जेंडर में अधिक पाई जाती है। मैन का कनेक्शन वुमेन से और वुमेन का कनेक्शन मैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी का बोध करा पाता है, और वुमेन्स के अंदर टेलीपैथी की क्षमता ज्यादा अधिक होती है। ये एविडेंस, ये डेटा मैं अपनी रिसर्च के बेसिस पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करा रहा हूं, और जो लोग मेरी बात से सहमत होंगे वो डेफिनेटली इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यस, देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ टेलीपैथी। अब बात वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आपको बता दिया कि टेलीपैथी क्या होती है। अब वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप टेलीपैथी को कर कैसे सकते हैं। How you can do telepathy. This is really important. Next, जो how to do telepathy. टेलीपैथी को कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम शांत रहते हैं। मंदिर में यदि भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान के द्वारा हमारी प्रार्थना को सुना जाता है, और उसके बदले में भगवान हमको फल देने की कोशिश करते हैं। तो यही टेलीपैथी का सिद्धांत है। आपको सबसे प्रथम अधिक से अधिक क्वाइट रहना है। जितना आप शांत रहेंगे उतने अधिक विचार आपके मन में आने की संभावना है, और ये विचार आपके आइडेंटिटी, आपके आका द्वारा भेजे जा रहे हैं।
आपके ईश्वर द्वारा, जिसमें आप विश्वास रखते हैं, उसके द्वारा आपको भेजे जा रहे हैं। जैसे मुझे प्रथम दृष्टा में मेरे गुरु, जब मैं आगरा कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वहां मेरे एक शिक्षक थे, उन्होंने मुझे बताया था टेलीपैथी के बारे में, और उनकी इंस्पिरेशन जब मेरी लाइफ में कुछ कठिनाई आई, तब मैंने इस चीज को एहसास किया कि यहाँ टेलीपैथी की एग्जिस्टेंस है। तो मेरी प्रथम दृष्टि में ये विचार मेरे गुरु के द्वारा, मेरे शिक्षक द्वारा मुझे मिलता है, और उस विचार को आज मैं इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको क्या रहना पड़ेगा? वाइट। देन यू हैव टू थिंक about the person or idea। आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना होगा या उस विचार के बारे में सोचना होगा जिस विचार से आप जुड़ना चाहते हैं। मान लीजिए इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो प्रथम दृष्टि में आप उस विचार को लेके आएंगे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। यदि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये विचार लेके आएंगे मुझे कांग्रेस पार्टी से जुड़ना है। यदि आप किसी संस्था में जॉब करना चाहते हैं तो आप ये विचार लेके आएंगे कि आपको उस संस्था में जॉब करना है। जब तक आप वो विचार नहीं लेके आएंगे तब तक आप उस चीज को संभव नहीं कर सकते। तो आपको विचार लेके आना है। और तीसरी विधि में आपको एक्ट करना है और इसी चीज को दोहराना है, प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू बी क्वाइट, यू हैव टू बी थिंक एंड यू हैव टू एक्ट। और सोचते टाइम उस व्यक्ति के अलग अलग परिदृश्यों के बारे में आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसे कपड़े पहनता है, वो व्यक्ति का बोलचाल कैसी है, वो व्यक्ति दिखता कैसा है, वो व्यक्ति क्या सोचता है, वो क्या खाता है और क्या पहनता है, और उसकी आदतें क्या हैं, इनके बारे में आप सोच सकते हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली आपका विचार उससे कनेक्ट हो जाएगा और आपको उसके थॉट्स कंसीव होने लगेंगे। जैसे कि आप मोबाइल फोन को किसी स्पीकर से ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, उसी प्रकार मानसिक दूरसंचार, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं अंग्रेजी में, उसके माध्यम से आपके विचार उस व्यक्ति से कनेक्ट होने की संभावना काफी हद तक प्रबल पाई जाती है। और इसके कई सारे साइंटिफिक एविडेंस भी हैं, जो कि 1978 का पेपर मैंने मेंशन किया, उस पेपर में मेंशन किया है। बाकी आप इसके बारे में गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि यस देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ टेलीपैथी। यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, और जो बातें मैंने आप तक बताने की कोशिश की है उनको भी आप गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था। ये जनरल टॉपिक है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है कि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, साइंस आज तक ईश्वर को प्रूफ नहीं कर पाया है, लेकिन साइंस एविडेंस के बेसिस पे चलती है, और आदमी की आस्था और विश्वास एक अलग विषय है। तो इसी प्रकार टेलीपैथी का एग्जिस्टेंस भी होता है। हमारे द्वारा या ईश्वर के द्वारा हमें विचार भेजे जाते हैं, उन विचारों के आधार पर हम कोई भी कार्य करते हैं और उसी कार्य को हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार यदि हम किसी व्यक्ति के विचारों, किसी व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, तो प्रथम दृष्टा में उस व्यक्ति के विचार आपके मन में आते हैं, तब जाके आप उससे या तो बात करने की कोशिश करेंगे या उस व्यक्ति से संपर्क में आने की कोशिश करेंगे। और यही हमारा आधार है टेलीपैथी का। इसी के आधार पर आप मानसिक दूरसंचार को समझ सकते हैं। मानसिक दूरसंचार या टेलीपैथी क्या होता है इसको आप समझ सकते हैं, और इसी प्रक्रिया के जरिए आप मानसिक दूरसंचार को प्रैक्टिस में या अनुभव में ला सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।